लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है, यानी क्या करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जवाब के तौर पर याद रखिएगा, पहले एक सुर्खी बता देता हूँ, उसके बाद फिर अलग अलग हदीसें रिवायतें जो इस पर आई हैं वो भी मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा। बतौर हेडिंग तो यह याद रखिएगा कि अल्लाह की अहकाम की पाबंदी और अल्लाह की मनहियात से रुक जाना, मतलब अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उसका करना और जिन कामों से मना किया है उससे रुक जाना, अल्लाह को राज़ी करने का सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अगर कोई इस पे अमल ना करे और फिर सोचे कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए तो बहुत दूर की कौड़ी है। अल्लाह करीम की रज़ा अल्लाह करीम की फर्माबरदारी में है। अल्लाह करीम की रज़ा अल्लाह करीम के अहकाम की तामील में है। रब ने जो कहा उसको करना, रब ने जो मना कर दिया उससे रुक जाना, ये रब को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो शागिर्द उस्ताद के हुक्मों को बहुत ज़्यादा मानता है, उस्ताद उस शागिर्द से राज़ी रहते हैं। माँ बाप अपनी उस औलाद से राज़ी रहते हैं जो उनके हुक्मों की फरमाबरदारी करते हैं। ऐसी सभी जगह का हाल है। जहाँ पर भी कोई सरपरस्त और उसके मातहत वाला मामला है तो मातहत अपने सरपरस्त की जितनी ज़्यादा इताअत और फरमाबरदारी करे उतना ही सरपरस्त उनसे खुश होता है। ये मैं समझाने के लिए अर्ज़ किया। रब करीम की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह फरमाबरदारों से खुश होती है, रब करीम नाफरमानों से नाराज़ होता है। लिहाजा पहला काम तो आप यही करें कि रब की फरमाबरदारी करें और रब की मना की हुई चीज़ों से ख़ुद को रोक करके रखें। पहली बात ये, अब कुछ रिवायतें कुछ हदीसें सुनिए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक मुँह की पाकीज़गी और रब की रज़ा का सबब है। यहाँ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है कि मिसवाक जो है ना ये मुंह की पाकीज़गी भी है, यानी मुंह को पाक साफ भी करता है और रब को राज़ी करने का तरीका भी है मिसवाक। तो ये काम भी करें, मिसवाक किया करें कि मिसवाक भी रब की रज़ा का रास्ता है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश होता है जो एक खाना खाकर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे या जो भी चीज़ पिए उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। यानी जो भी खाना खाया अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पिया अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी हर खाने पीने के बाद रब का शुक्रिया अदा करना, इससे भी ऐसे बंदों से भी अल्लाह करीम राज़ी रहता है। सही मुस्लिम किताबुज़ ज़िक्र व दुआ में ये रिवायत है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रज़ा वालिद की खुशी में और अल्लाह ताला का गज़ब वालिद की नाराज़गी में है। रब को खुश करना है, अपने वालिद को खुश कीजिए, और अगर वालिद को नाराज़ किए तो रब नाराज़ है। जी हाँ, वालिद को नाराज़ करके कोई रब की रज़ा ढूंढे ये मुश्किल है। ये जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल की हदीस नंबर 1982 है। सैयदना हारिस बिन सुवैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं सैयदना अब्दुल्ला के पास उनकी इयादत के लिए हाजिर हुआ। इयादत मतलब किसी की तबीयत ख़राब हो तो उसको देखने के लिए जो जाते हैं ना, पूछ गछ के लिए, हालात मालूम करने के लिए, इसको बोलते हैं इयादत। इयादत के लिए हाजिर हुआ, वो बीमार थे तो उन्होंने हमें दो हदीसें बयान की। एक हदीस अपनी तरफ से और एक हदीस रसूलुल्लाह से। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अपने मोमिन बंदे की तौबा पर उस आदमी से ज़्यादा खुश होता है जो एक सुनसान और हिलाकत खेज मैदान में हो और उसके साथ उसकी सवारी वो जिस पर उसका खाना पीना हो, और फिर वो सो जाए, जब बेदार हो तो देखे कि उसकी सवारी जा चुकी है, वो उसकी तलाश में निकले यहाँ तक कि उसे सख्त प्यास लगे, फिर वो कहे कि मैं अपनी जगह पर सो जाऊँगा यहाँ तक कि मर जाऊँ। बस उसने अपने सर को अपनी कलाई पर मरने के लिए रखा, फिर बेदार हुआ तो उसकी सवारी उसके पास ही खड़ी हो और इस पर उसका ज़ादे राह, उसके खाने पीने सारा सामान हो, तो अल्लाह ताला मोमिन बंदे की तौबा पर उस आदमी की सवारी और ज़ादे राह मिलने की खुशी से भी ज़्यादा खुश होता है। सही मुस्लिम किताबुत तौबा। यानी कोई आदमी सफ़र कर रहा था, सवारी पर, घोड़े वगैरह पर, उनके खाने पीने वगैरह का सारा सामान था। कहीं एक जगह उसने रुका
और सवारी को कहीं बांध कर सो गया, सो के उठा तो सवारी गायब, और ये जंगल में है, बयाबान सुनसान है, कोई रास्ता नहीं है, दूर दूर तक आबादी नहीं है, ऐसी जगह पर है। अभी जब बेदार हुआ तो देखा कि सवारी गायब, पानी खाना सब कुछ गायब है, तो अब सिवाय मौत के कुछ नहीं। तो वो सो गया कि अब यही मर जाना है। वहीं सोया, दोबारा जब उठा तो वो सवारी उसके पास मौजूद थी। उसको जितनी सवारी मिलने पर खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा खुशी रब्बे करीम, उससे ज़्यादा खुश रब्बे करीम तब होता है जब बंदा अल्लाह का तौबा करता है। तो तौबा भी करते रहनी चाहिए। तो अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी नेमत है। सही मुस्लिम किताबुल जन्ना में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रिवायत है कि रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जन्नत वालों से फरमाएगा, ए जन्नत वालों, जन्नती अर्ज़ करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम हाजिर हैं और नेक बख्ती और भलाई तेरे ही दस्ते कुदरत में है। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम राज़ी हो गए हो? जन्नती अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, हम क्यों राज़ी ना हों, हालांकि तूने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं वो नेमतें तूने अपनी मखलूक में से किसी को भी अता नहीं फरमाई। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इन नेमतों से भी बढ़कर और नेमत अता ना करूं? जन्नती अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, इनसे बढ़कर और कौन सी नेमत होगी? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे अपनी रज़ा और खुशी का ऐलान करता हूँ, अब इसके बाद से मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की रज़ा पाना ये सबसे बड़ी नेमत है। तरीक़ेकार मैंने आपको पेश कर दिया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।